ओके बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये म्यूटेशन ब्रीडिंग होती क्या है। ठीक है। और इसका हॉर्टिकल्चर के अंदर एप्लीकेशंस क्या है, और इसके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ म्यूटेशन? कैन यू टेल मी? अच्छा, चेंज। चेंज किसके अंदर आएगी? जेनेटिक। अच्छा, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर तो आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है। अब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के बाद अगर तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर एक होता है ओपन रीडिंग फ्रेम। अगर ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो डेफिनेटली उसे प्रोटीन के अंदर चेंज आ जाएगी। ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि म्यूटेशन दो एक होती है नॉन सेंस म्यूटेशन, एक होती है सेंस म्यूटेशन। अब इसमें क्या फर्क है? ठीक है। फर्ज किया हमारे पास ये एक इमेज है। मुझे ये बताएं कि कोडान्स क्या होते हैं बच्चों? सर जी, जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं डीएनए से आरएनए, कोड होते हैं वो। कोड्स होते हैं। फर्ज किया ये अगर जी है ना, जी की जगह सी आ जाए तो इसे कहेंगे ये ओरिजिनल था, स्टैंड था ए जी सी जी ए सी टी सी जी ए। अब इस जी की जगह अगर सी आ जाए इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको? भी सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सी के साथ एक नया जी ऐड हो जाए इसे कहते हैं इंसर्शन। अगर डीएनए के अंदर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए उसे कहते हैं इंसर्शन। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए उसे हम कहेंगे डिलीशन। ये सारी म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसे समझ आ गई? या तो फर्ज किया हम कोई 11 प्लेयर है, उनमें से एक प्लेयर की जगह हमने एक नया प्लेयर रिप्लेस कर दिया उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशंस। अगर एक 10 11 की बजाय 10 प्लेयर रह जाए, एक बंदे को बीमार हो गया, हमारे पास कोई और प्लेयर नहीं था, इसे कहेंगे डिलीशन। अगर कोई एक 11 की बजाय हमारे पास 12 प्लेयर हम टीम बना लें तो उसे हम क्या कहेंगे? इंसर्शन। ठीक है। ये सारी म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, अब अब क्वेश्चन ये है कि फर्ज किया अब मैंने आपको बताता हूं कि कोडान से कैसे पता चलेगा कि आपकी जो म्यूटेशन है वो सेंस वाली है या नॉन सेंस वाली है। फर्ज किया हमारे जो म्यूटेशन ये इस तरह की हो कि ये देखें, अगर हमारे पास ये ए जी सी, अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे ना, इससे सेरीन अमाइनो एसिड बनेगा। क्या बनाएगा? सेरीन। अगर ये देखें ना, यहां पर भी अगर हम देखें, यहां पर ये 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं सेरी, ये जो एस सेरीन की तरह सी आर। अगर ए जी यू होगा तो सेरीन बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा। अगर ए जी सी होगा तब भी सेरीन बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये यहां पर सी की बजाय जी आ जाए म्यूटेशन होके, तो अब कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा? हेलो। अगर इस सी की बजाय यहां पर जी आ जाए, म्यूटेशन हो गई, रिप्लेसमेंट हो गई, जी सी की जगह जी आ गई, तो आर्जिनिन बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड कौन सा बनेगा? ऑरिजिनेट। ठीक है। तो इस तरह ये म्यूटेशंस होती हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहां पर जी टी ए था तो वेलिन बन रहा था, लेकिन अब इस टी ए की जगह यहां पर
सी सी हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गए। तो अब क्या होगा कि वेलिन की बजाय एलानीन बन गया। यहां पर टी ए सी था, यहां पर सी टी टी हो गया, तो ल्यूसीन बन गया। अच्छा, मेरी बात की समझ आई? इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या चेंज इन। अच्छा, लेकिन अगर ये वो म्यूटेशन होगी जिससे बकायदा अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की म्यूटेशन हो जिस तरह आप यहां पर देखें ना, अगर जी जी ए है ना तो ग्लाइसिन बनेगा। लेकिन अगर एक ही जगह जी आ जाए फिर क्या बनेगा? हेलो। ये ग्लाइसिन को चार जो है ना हमारे ये जो कोडान्स हैं, ये चारों में से कोई भी होगा तो ग्लाइसिन बनेगा। अगर एक ही जगह सी आ जाए ना तब भी ग्लाइसिन बनेगा। अगर एक ही जगह जी आ जाए अर्जिनिन बनेगा। तब भी ग्लाइसिन में है। ग्लाइसिन बनेगा। इट मीन ये नॉन सेंस म्यूटेशन है जिसके अंदर भी कोई चेंज डीएनए के अंदर चेंज आई है लेकिन प्रोटीन के अंदर चेंज नहीं आई। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस तरह की म्यूटेशन होगी तो देर इज नो चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट। ठीक है। लेकिन अगर इस जी की जगह सी आ जाएगी तो आर्जिनिन की जगह सेरीन आ जाएगा। देर इज अ चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट। ठीक है। और इसे इसे कहते हैं सेंस म्यूटेशन। वाकई कुछ इसकी म्यूटेशन हुई है तो वाकई कुछ चेंज आई है। अच्छा, अब म्यूटेशन ब्रीडिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि पौधे के अंदर हम नए करेक्टर्स डेवलप कर सकें। किस लिए करते हैं? म्यूटेशन पहले हम करते हैं पौधों के अंदर, फिर उस म्यूटेशन को फिर नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं ताकि हम प्लांट्स के अंदर कोई नई चीजें डेवलप कर सकें। ठीक है। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है कि इज अ वाइटल कंपोनेंट इन फील्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक्स वेयर इट हार्नेस द occurrence of genetic mutation to develop new varieties with improved। जैसे हम क्या करते हैं कि म्यूटेशन अगर हम सीड्स हैं उसके अंदर अगर हम एक्सरेज या कोई ऐसी गैमा रेस या कोई ऐसा म्यूटाजन की स्प्रे कर दें जो अंदर जाके आपके डीएनए के को चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, डिलीट कर दे, कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दे, उससे क्या होगा कि उसके प्लांट के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी और उस म्यूटेशन से पूरी की पूरी जीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। और उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने की वजह से प्लांट दे बिकम रेजिस्टेंट टू सम पैथोजन। तो वो हमारी एक ऐसी म्यूटेशन होगी जो कि हमारी प्लांट्स के अंदर एक नए करेक्टर्स लेकर आएगी। और वो करेक्टर क्या करेगा कि वो हमारी प्लांट की यील्ड को इम्प्रूव कर सकता है, प्लांट की के अंदर किसी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को डेवलप कर सकता है। और ये अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम ये करते कैसे हैं। ये पारस है पाकिस्तान रेडिएशन सर्विसेज है, ये इधर मुल्तान रोड के ऊपर। वहां पर हम सीड्स ले जाते हैं, वहां हम उसको म्यूटेशन करवाते हैं। और म्यूटेशन कैसे करते हैं कि वो डिफरेंट गैमा रेज हैं, वो उसकी स्प्रे करते हैं तो सीड्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। फिर हम उस सीड्स को इधर आके सो कर लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि उसकी फिनोटाइप के अंदर क्या चेंज आई है। अगर तो उसके अंदर कोई फिनोटाइप के अंदर या उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज आ जाए, इट मीन देयर इज अ म्यूटेशन हैपन। ठीक है। फिर उन म्यूटेशन को हम 3 4 5 बार सेल्फिंग करते हैं ताकि वो म्यूटेशन अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन है तो उसी का होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर तो नहीं म्यूटेशन होगी। हम चाहते हैं कि ये म्यूटेशन होमोजाइगस हो जाए, दोनों क्रोमोसोम पे आ जाए। तो उसके लिए हम 3 4 साल उसको 3 4 बार उसको सेल्फिंग कर लेते हैं। सेल्फिंग करने के बाद वो म्यूटेशन हमारी दे बिकम होमोजाइगस। और और वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो म्यूटेशन उस प्लांट के अंदर रहती है और उससे हमारे जो है ना हम वी कैन डेवलप सम। अच्छा, ये एक वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है, इसको थोड़ा सा
समझ आ गई? इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ब्रीडिंग के थ्रू हम प्लांट्स को ब्रीड करते हैं और उसके अंदर म्यूटेशन काज करते हैं, और उससे हमें नेचुरल जेनेटिक म्यूटेशन कैन ये अब अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्लांट के अंदर ना नेचुरल म्यूटेशन भी आ जाती हैं। नेचुरल म्यूटेशन कैसे होती है कि कोई प्लांट के अंदर कोई केमिकल, जिस तरह हमें हमारे सरगोदा में सीडलेस किन्नू डेवलप हुआ है, वो एक नेचुरली एक प्लांट की शाख थी। एक बंदे ने वहां जाके देखा कि यार इस शाख के ऊपर जितने भी फ्रूट प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उसके अंदर सीड नहीं है। तो वो एक नेचुरल म्यूटेशन थी। इन्होंने वो सीड वो शाख निकाली और उसको ग्राफ्ट कर दिया एक नए पौधे के ऊपर। फिर उससे नया पौधा बना और उससे फिर नए प्लांट्स बने। तो इस तरह हमारे पास एक ऐसा वैरायटी ऑफ प्लांट्स आ गए जिनके अंदर सीडलेस किन्नू था, सीडलेस ऑरेंजेस हैं। इस तरह हम वो एक्चुअली उस जीन ने ऐसा म्यूटेट किसी ऐसी जगह म्यूटेशन की होगी जो जिसने उसकी जो पॉलिनेशन के प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, या उसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन रिलेटेड जीन्स के अंदर प्रॉब्लम काज कर दी होगी, या उसका सीड कोड नहीं बन रहा होगा। इनमें से कोई भी एक चीज ऐसी होगी जिसके अंदर म्यूटेशन आई होगी और जिसकी वजह से वो एंजाइम वर्क नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से प्लांट जो है सीडलेस हो गया, उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर चेंज आई होगी। तो इस तरह करके हमारे पास सीडलेस किन्नू आ गया जो कि नेचुरली क्या म्यूटेशन। हिस्टोरिकली जो म्यूटेशन ब्रीडिंग वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन बाय द साइंटिस्ट हार्मन मुलर, हु अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1946 फॉर हिज वर्क ऑन रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और इससे हमें एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम बना। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे इदारे हैं जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। उनमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि रेडिएशन के ऊपर काम कर रहा है, तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कोई 3 से 4 इदारे हैं जो पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनमें से एक फैसलाबाद में है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, नेआब जिसको कहते हैं। इस तरह पिशावर के अंदर है न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, निया, वो पिशावर के अंदर है। और फिर नीफा है एक, और एक निया टंडोजाम के अंदर है, एक पेशावर के अंदर है, एक फैसलाबाद के अंदर है, जो कि न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट्स हैं। और वो एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं और प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इसके अंदर म्यूटेशन काज करके नोटेबल कैरेक्टर्स और पौधों के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और न्याब 78 जो वैरायटी है वीट की, वो भी म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू ही पैदा हुई थी। सक्सेसफुली न्याब ने कितनी वीट की, कॉटन की और सीडलेस किन्नू के ऊपर भी काम उन्होंने किया हुआ है। तो अच्छा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द की कंसेप्ट्स इन म्यूटेशन ब्रीडिंग, जो कि स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और इंड्यूस भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरली हो गई, इंड्यूस हमने खुद उसको करवाई है। प्रैक्टिकल मेथड्स क्या है, अगर आपने प्रैक्टिकल करना है, is a vital technique used in plant genetic facilitating the enhancement of desirable texture। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे करेंगे, फिर उसको एवेल्युएट कैसे करेंगे सिलेक्टिंग म्यूटेंट को, इस सारे को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर फिर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आइडियाज भी इसके अंदर मैंने दिए हुए हैं। आप यहाँ पर ये सारे का एक आइडिया है, क्रिएटिंग अ न्यू वेजिटेबल वैरायटी। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन वैरायटी इज डेवलपिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ अ common vegetable such as tomato or pepper। This product involve exposing seeds to various mutagen। सबसे पहले हमने उसको म्यूटेजन के साथ एक्सपोज करना है, वो केमिकली कर लें, फिजिकली करें, या किसी भी तरीके से कर लें। देन एंड देन आइडेंटिफाई दीज एग्जिबिटिंग डिजायरेबल ट्रेट्स। फिर हमने उसके ट्रेड्स देखने होते हैं। फर्ज किया हमने उस जीन को शो किया, फिर साथ में हमने कंट्रोल रखा, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जिसको हमने म्यूटेशन की होगी। अब म्यूटेशन ये होगी कि हर सीड एक डिफरेंट लाइन होगी, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक जो सीड है उसको जब हमने म्यूटेट किया होगा वो किसी और जीन के साथ म्यूटेट हो जाए, दूसरा सीड किसी और जीन के साथ म्यूटेट हो जाए। फिर हम उन तमाम जीन्स सीड्स को हम शो करते हैं, फिर देखते हैं कि किसकी हाइट बढ़ गई है, किसकी फ्लावर के अंदर डिफेक्ट आया है, या फ्लावर के कलर के अंदर चेंज आ गई है, या उसकी विटामिन सी के इंटेंट के अंदर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, तो या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है जब हमने उसको फ्रूट का हार्वेस्ट किया। और उस फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद हमने देखा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ड्यूरिंग
ग्रोइंग, उसके अंदर कोई चेंज ना, हमें कोई चेंज नजर आए, लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि जब हम उसको फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे और उस फ्रूट्स के अंदर एक यूनिक फ्लेवर आ गया होगा, डिजीज रेजिस्टेंट आ गई होगी, ये अब हम, या आपने काम सिर्फ इसमें बाकी काम सारा हॉर्टिकल्चर वाला है, आपने सिर्फ प्लांट्स के सीड्स को लेके जाने हैं वो उधर मुल्तान रोड के ऊपर, वहां पर आपने सीड्स को, वो आपको म्यूटेट करेंगे, आपने इधर आके फिर सीड को सो करना है, फिर आपने उसका चेक करना है कि उसके प्लांट्स के अंदर कौन सी फिनोटाइप के अंदर चेंज आई है। ठीक है। वो फिर हम उन उन जीन्स को, फिर उन करेक्टर्स को फिर हम एक्सप्लोर करेंगे और उसको फर्दर जनरेशन के अंदर टेस्ट करके अच्छा, फिर दूसरा है कि स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक म्यूटाजेंस। हम ये कर सकते हैं कि another testing process involving the impact of specific mutagens on selected plant traits. For instance, participant can organize an experiment using gamma radiation, a chemical like ethyl methyl sulfate, tracking how different doses affect germination rate, growth pattern, and phenotype expression. Expected outcome could include a better understanding of optimal mutagen level and insight the mutation effect on genetic stability. इसके अलावा हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं लोकल यूनिवर्सिटीज के साथ, ब्रीडर के साथ, वेयर वी कैन फैसिलिटेट सम एकेडमिक एक्सपर्टीज भी ले सकते हैं। सच पार्टनरशिप कैन फोकस ऑन एप्लीकेशन। इवन ये जो ब्रीडिंग म्यूटेशंस हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल है पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ के अंदर भी ना। कई दुनिया के अंदर ममालिक हैं कि जो जब तक आप अपने फ्रूट्स को म्यूटेशन नहीं देते तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें जापान में फर्ज किया कोई ऐसी वेजिटेबल्स हमने एक्सपोर्ट करनी है, तो वो हमें कहेंगे कि यार इसके ऊपर ना ये इतने गामा रेज की स्प्रे करो, उसे इतना स्प्रे करोगे तो उसके इर्द गिर्द जो पैथोजेंस है वो किल हो जाएंगे, और उन प्लांट उन उन फ्रूट्स को फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो रेडिएशंस हैं, ये भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक हो गया। In conclusion, engaging in these projects can not only enhance knowledge and skills in mutation breeding, but also contribute to valuable findings to a broader field of plant genetics and agriculture. कोई क्वेश्चन इसमें क्या है, इसके अंदर आपके पास जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास होते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, सच एज डिफरेंट अनोवा है, हम इसको यूज करते हैं। और रिसर्चर डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व डिफरेंसेस बिटवीन म्यूटेंट एंड पेरेंट पॉपुलेशन। अनोवा को तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि अनोवा क्या होता है, उससे हम कैसे वेरिएशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन अगर आपने म्यूटेशन ब्रीडिंग के ऊपर काम करना है, आपको डाटा साइंस के अंदर अनोवा, टी टेस्ट और इसकी वेरिएबिलिटी, हमने ये मालूम करना होता है एसोसिएशन। अगर ये एक फिनोटाइप आई हुई है, ये किस जीन के साथ के अंदर म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से ये फिनोटाइप आई है, इसको लिंक करना, इसे कहते हैं एसोसिएशन स्टडी। इसके बारे में डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल है, वो भी हम आपको आने चाहिए। लेकिन नॉर्मली बाकी काम जो है वो सारे का सारा जो आपका है वो ये है कि आपने इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट तो सिंपल यही है कि आपने सिंपल प्लांट्स को म्यूटेट करवा के आपने इधर आना है और इसको फील्ड के अंदर लगा देना है। फिर आपने जैसे उसकी फिनोटाइप ऑब्जर्व करनी है कि उसके अंदर क्या उसकी हाइट कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसके लीफ का कलर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, या उसका लीफ का साइज चेंज हुआ है, और या उसकी कोई विटामिन कंटेंट के अंदर चेंज आया है, या उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ के अंदर चेंज आया है। इन सबको जब हम मॉनिटर करेंगे, आपने अपना कॉग्निटिव जो चीजें हैं उसके मुताबिक आपका ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि हाउ वी कैन यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स। ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि आपका जो म्यूटेशन है और उसने क्या ऐसा काम किया है। ठीक है, आज का लेक्चर पे मैं अभी अभी मुझे एक काम है, तो फिर इंशाल्लाह फिर आपका ना कल फिर लेक्चर लेंगे। आप मुझे अपनी अटेंडेंस जो है 18% आए हुए हैं, तो अब इनकी GR CR कौन है?
सर, जो आपने हमें एक्सपेरिमेंट का बताया, तो इसमें क्या हमें उसको म्यूटेशन से पहले भी प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा, ताकि हम उनकी जो नॉर्मल फिनोटाइपिक है उनको हम स्टडी कर सकें? नहीं, हमने सिर्फ सीड्स लेके जाने हैं उधर, और उस सीड्स को आपने सिर्फ म्यूटेशन करवा के ले आनी है। कुछ नॉर्मल रख लेने हैं, कुछ और फिर उसको शो कर लेना आपने। अगर आप कई ऐसे भी हैं जिस तरह जिनकी कटिंग्स यूज करते हैं, हम कटन को भी म्यूटेट करवा सकते हैं। नहीं लगी समझ? ओके सर, आ गई है। ठीक है। और बस जाएं और जाके उनसे इधर आके आप इसको शो करें, और फिर आप उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं उनको मॉनिटर करें। फर्ज कि आपने कोई फ्लोरिकल्चर क्रॉप है जिसके अंदर आप एक नया कलर डेवलप करना चाहते हैं फ्लावर के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके थ्रू म्यूटेशन होगी तो हमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक नया फ्लावर कलर प्रोड्यूस हो जाए। कोई हमें ऐसी वैरायटी मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, वो ड्राउट टॉलरेंट हो जाए, सॉल्ट टॉलरेंट हो जाए। देर आर मेनी कैरेक्टर्स। इसके थ्रू दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज इसके थ्रू डेवलप हो चुकी हैं। इवन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी वैरायटीज डेवलप की हुई हैं, गंदम की, कॉटन की, सिट्रस की। और ये सारा काम पाकिस्तान में भी हुआ है, इसके अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। वी कैन डेवलप दिस टेक्निक है, और उससे हम नई वैरायटीज या नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। सल्साबील, ये मुझे ना जी सर। ये जो जितने बंदे हैं ना, इसका अटेंडेंस लगा के ना मुझे भेज दें अभी। जी सर। या इसका स्क्रीन शॉट भी लें साथ में कि जितने बंदे हैं ना, ये मैंने अभी जी। इसका स्क्रीन शॉट भी लें और मुझे इसकी अटेंडेंस भी ले दें। जी सर। जी। ओके, अल्लाह हाफिज। ये मैंने वैसे वीडियो भी बना ली है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर।